अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं माफिया क्वीन को जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ पे नैना टक्कर प्लस वंशिका राजपूत एक दूसरे को स्विमिंग पूल के अंदर ही किस कर रहे थे। स्विमिंग पूल के बाहर नहीं निकलते, एक दूसरे की आंखें बंद, उनकी आंखें बंद थी, वंशिका की आंखें बंद थी और नैना की आंखें बंद थी, लेकिन किस परफेक्ट किस था। उस किस में ना फीलिंग भर के थी, फीलिंग जो वो कहना तो चाहती है बट कह नहीं पा रही नैना, महसूस करना चाहती पर महसूस करवा नहीं पा रही। वो महसूस कर सकती है लेकिन अपनी फीलिंग को वो किसी को फेस नहीं कर सकती। वो नहीं बताना चाहती कि उसके दिल में, नैना के दिल में वंशिका के लिए क्या है, लेकिन उसके किस ने उसे ये साबित कर दिया कि वंशिका नैना के लिए क्या मायने रखती है, वो उसके लिए क्या फील करती है। नैना की किस को ना रोकते हुए वंशिका उसे बिल्कुल अपनी गोद में ले लेती, जैसे एक बच्चे को लेकर वो आराम आराम से उस स्विमिंग पूल के चारों तरफ घूम रही थी, उसके इसको इंजॉय कर रही थी। तब वंशिका की सर्कस से नैना उसके कंधे पर मार के कहती, एक जगह रुक नहीं सकती क्या। अरे यार रोको मत, करती रहो, मुझे 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 जस्ट शट अप, रुको एक जगह पर। इस तरह तो मेरा सर घूम जाएगा, तुम जिस तरह घूम रही हो स्विमिंग पूल के पानी के अंदर। सीरियसली पागल हो क्या तुम। अरे बाबा, एक तो तुम मुश्किल से मुझे किस कर रही हो, वो भी होशो आवाज़ में कर रही हो मेरी जान। तो मैं तो पागल होगी ना। मैं पूरी दुनिया को बताना चाहती हूँ, पूरी दुनिया को दिखाना चाहती हूँ कि वंशिका राजपूत नैना टक्कर को होशो आवाज़ में किस कर रही है और नैना टक्कर किस बैग उसे होशो आवाज़ में कर रही है। तुम मुझे बेवड़ी समझती हो क्या। बेवड़ी से तो कम भी तो नहीं हो मेरी जान। वेरी फनी। अच्छा, इस किस को मैं क्या समझूं, तुम्हारी हाँ तुम्हारी ना, क्या ना मेरी हाँ है ना मेरी ना है। ये तो कन्फ्यूज़न वाला आंसर है। देखो, और उससे खुद से वो उसकी गोद से नीचे उतरने की कोशिश करती, लेकिन वंशिका उसे छोड़ती नहीं है। वंशिका ने उसी तरह से उसके बम पर अपने हाथ रख के, जिस तरह उसकी कमर पर उसके पाँव बिल्कुल लॉक थे, तो कहती छोड़ो मुझे, नीचे उतरने दो तो फिर बात करते। बड़ी मुश्किल से खुद मेरी बाहों में आई हो, बड़ी मुश्किल से खुद मेरी बाहों में आई हो, और मैं तुम्हें इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे सकता कि तुम मेरी बाहों के घेरे को तोड़ के नीचे उतरो। वेरी फनी। सारी ज़िंदगी इसी तरह गोद में उतार के रहोगे क्या। मैं ऑफिस जाऊँगी तुम्हारी गोद में जाऊँगी, मैं ऑफिस से आऊँगी तुम्हारी गोद में आऊँगी। ऑफिस के जितने भी केस हैं, पुलिस स्टेशन के जितने भी केस हैं, वो तुम्हारी गोद में होकर कर लूँगी। मुझे मंजूर है तुम्हें सारी ज़िंदगी अपने गोद में रखने की, लेकिन एक शर्त पर कि हर एक 5 मिनट बाद तुम मुझे किस करोगी। फिर तो मैं सारी ज़िंदगी तुम्हें गोद में लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ऊपर वाले के एहसान से, मेहरबानी से मेरे पाँव सलामत हैं। जिस दिन मैं अपाहिज हूँ ना, उस दिन मुझे गोद ऐसे नहीं कहते हैं। तुम्हें मेरी ज़िंदगी, मेरी उम्र, मेरी सेहत भी लग जाए मेरी जान, इस तरह कहकर मुझे दर्द मत दो। और वैसे भी अपाहिज इंसान को कोई संभाल नहीं सकता ज़्यादा देर तक, ये बात याद रखो। चाहे वो लवर हो, चाहे वो मदर हो, चाहे वो फादर हो, चाहे वो सिस्टर हो, चाहे वो ब्रदर हो। एक इंसान को एक जब दफ़ा अपाहिज का टैग लग जाता है ना, पैसे वाले तो नौकर रख लेते हैं, पैसे वाले अपने आप को आज़ाद करके नौकर 24 घंटे उसके लिए लगा देते कि कहती मेरी माँ है, बहन है, जो भी है, जो बिस्तर पर है उसका ख्याल रखो, उसे सारा दिन उसकी देखभाल करो 10 से। और गरीब लोग तो क्या करते हैं, कुछ लोग मजबूरी में करते हैं, कुछ लोग दिखावे के लिए करते हैं, कुछ लोग प्यार से करते हैं, अपनी माँ से प्यार करते हैं ना वो लोग इंसान। वो एक कहावत है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये सब आती रहती, फिर आखिर में आपका फिर से आपको बचपन मिलता है। अब वो बच्चे जैसी हरकत करते हैं, आपको भूख लगती है, आप भूख का शोर करते हो खाने देने के, इसी तरह लाइफ होती है। और समझदार वो लोग होते हैं जो बुज़ुर्ग को समझ के उसे संभालते हैं, वो लोग खुश नसीब होते हैं जिनके घर में सरबराह होते हैं। लेकिन हाँ, वो तो क्या हुआ, उनका दिमाग काम नहीं करता, उनके हाथ पैर काम नहीं करते, लेकिन आपके पास है ना, सही सलामत ज़िंदा तंग मेहनत करके आओ और घर में ये दुआ रखने वाली हो एक टीम पर, तो वो आपके लिए दुआ कर सकती है। वो कह सकती है मेरे बच्चे का अल्लाह अपने अमान में रखे, ऊपर वाला मेरे बच्चे की सेहत तंदुरुस्ती दे। बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं वो लोग इस तरह। और तुम्हें मेरी भी उम्र, मेरा सेहत लग जाए कि तुम कभी भी ना चलो, तुम ज़िंदगी भर चलती दौड़ती हंसती मुस्कुराती रहो। अच्छा बस ज़्यादा हो गया, अब मुझे नीचे उतार दो प्लीज़। किस करते हुए चल सकते नीचे, मुझे बस है, कितना किस करूँ मैं तुम्हें।
ए तंग आ गई मेरी किस से। वैसे तो तुम्हारी किस थोड़ी सी अजीब है, मुझे मज़ा नहीं है तुम्हारी किस में। नैना, वंशिका कहती नैना को, अच्छा तो तुम्हें हार्ड किस पसंद है? हाँ मेरी जंगली बिल्ली, मेरी प्यारी सी जंगली शेरनी, मुझे तुम्हारा वो किस चाहिए जो तुम अक्सर मुझे करती हो, जो मुझे किस कम और काटना ज़्यादा कह सकते हो उसे। वेरी फनी। अब छोड़ो, मुझे नीचे उतरने दो। पहले बताओ इसको मैं क्या समझूं? पहले नीचे उतारो फिर बात करते हैं। और हाँ प्लीज़ वो पहन लो। क्या अच्छी नहीं लग रही हो? एक तो तुम इतनी हॉट और सेक्सी लग रही हो, दिल कर रहा है तुम्हें खा लो। तो खा लो, किसने रोका है? तुम्हारे हक है मुझे खाने का, तुम्हें हक है मुझसे प्यार करने का, मैंने तुम्हें हक दिया है मुझे वो दर्द देने का, उस दर्द पे मरहम लगाने का हक भी तुम्हें दिया है मैंने। तो 100% सो पूरे सर से लेकर पाँव तक तुम्हारी हूँ, जो करना चाहो कर सकती हो, खाना चाहो खा लो। लेकिन क्या है ना, हराम गोश्त हम नहीं खाते। ये कह कर वो नीचे उतर जाती। हाउ हाउ रूड यार, दिस नॉट फेयर। ये कहकर वो भी उसके साथ बाहर निकलती है, क्योंकि नैना पानी से बाहर निकलने के लिए स्टेज पर चढ़ चुकी थी। तब उसके पीछे से उसे हक करके कहती है, रुक जाओ ना थोड़ी देर और इस पानी में मेरे साथ, और इस पानी में आग लगा देते हैं। वेरी फनी। मुझे ज़्यादा देर पानी में रहना पसंद नहीं है। अच्छा झूठ बोल रही मुझसे? मैं तो नहीं जानती जैसे स्विमिंग पूल शावर में जाके कितने घंटे तुम शावर डब में लेती हो, मुझे नहीं पता क्या? वेरी फनी। क्या तुमने मेरे घर में मेरे वॉशरूम में कैमरा लगा रखा है? अगर कैमरा लगाने की बात है तो मैं तुम्हारे दिल में ना लगाओ कैमरा, जो सारा दिन मेरी तस्वीर उसमें चलती रहे, उस पर रिकॉर्डिंग करती रहे, मेरे दिल के बारे में, मेरी चीज़ों के बारे में सोचती रहे। क्या कहती हूँ? वेरी फनी। चलो बाहर निकलो और छोड़ो मुझे। वो नैना को घुमा के अपनी तरफ करके उसे कहती है, देखो मैं तुमसे फिर से कहती हूँ, आई रियली लव यू, और ये सच है। अगर तुम मेरी आंसू की वजह से मुझे किस कर रही हो तो ये मुझे वो क्या कहते हैं, संबुद्धि नहीं चाहिए, मुझे प्यार चाहिए तुम्हारा। तब वंशिका की तरफ नैना देखकर सिर्फ इतना कहती है, मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे साथ क्या फ़ील करती हूँ, मुझे नहीं पता। अगर इसे प्यार कहते तो मैं नहीं कह सकती मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन हाँ तुम्हारी आंसू ने मुझे तकलीफ़ दी है। तुम्हें फ़र्स्ट टाइम रोते हुए मैंने शायद देखा है, क्योंकि मैंने वंशिका राजपूत को रोते हुए नहीं हंसते हुए देखा है, उसके साथ मजाक करते हुए, उसके साथ लड़ते हुए मैंने देखा है। हमारी आधी सी आधी चीज़ें तो लड़ाई और झगड़े में और हर्ट मोमेंट्स में गुजरा है, तो ऐसे चीज़ें नहीं कर सकते ना हम। और तुम रो, मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए तुम्हारी आंसू देखकर कह सकती हूँ मैंने तुम्हें किस किया। लेकिन एक और वजह भी है। क्या? मैं खुद को बहुत मुश्किल से रोक रही तुम्हें किस ना करने के लिए। मैं मुश्किल से खुद को रोक रही थी कि मैं तुम्हें किस ना करूँ, तुम्हारी तरफ ना देखूँ। और जो तुम कह रही हो ना कि तुम इन कपड़ों में, मेरा मतलब आधी अधूरी कपड़ों में अच्छी नहीं लग रही, तुम बहुत ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी लग रही हो, और मुझे खुद पर कंट्रोल करना किस तरह कर रही हूँ ये मुझे पता है। मेरे दिल की हालत देखो, मेरा दिल इस तरह तेज़ धड़क रहा है ना, और ऐसा लग रहा है अगर मैंने इसे हाँ नहीं रोका ना तो दिल, मेरा हाथ, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, और तुम फिर रोती रहना सारी ज़िंदगी नैना के लिए। ओ ये बात है तो ठीक है, मैं कपड़े पहन लेती हूँ। और बाहर निकलती हूँ नैना से पहले, और जाके वो टब वाली टॉवल लेकर पहनने लगती है। तब नैना आके उसके कंधे से पकड़ के कहती है, पहन लो, पर मुझे भी पहन लो। ये कहकर, वो बाथ टब बहुत बड़ा था, इससे ये कह सकते हो उसके अंदर 2 इंसान आराम से आ सकते थे। तो नैना क्या करती है, खुद को उसको हक करके उसके बाथ टब के साथ खुद को बांध लेती कस के। वो कहती ये क्या कर रही हो, फिर इसे खोलेगा कौन, खोलने की ज़रूरत भी क्या है, बस देखती जाओ। ये कहकर वो नैना से किस करते करते एक साइड में जाके बैठ जाते दोनों। अब कुछ इस तरह से, तो कहती नहीं बैठ सकते इस तरह, इसीलिए तो कह रही थी इस तरह पहन भी नहीं सकते। हाँ इसके साथ कैम के पहनते घूम सकते हैं, तो क्यों ना घूमते घूमते किस कर, क्या कहती हो, पागल लगेंगे हम दोनों एक ही बार टब में, और हम एक दूसरे को किस करते हुए घूम रहे हैं। क्यों, पागल है क्या? हम जैसी पागल दुनिया में कोई नहीं हो सकता मेरी जान। ये कहकर उसे किस करने लगती है वंशिका उसे किस करते करते उसे दीवार के साथ, उसी स्विमिंग पूल के सामने एक बहुत खूबसूरत सी दीवार थी, उसके साथ सिट टिका के उसे किस कर रही थी। अब उसके हाथ जो बाथ टब के अंदर उसने निकाल दिए थे, अंदर कर दिए थे, तो वो उसी से वंशिका नैना के बॉडी को टच कर रही थी, और एक एक टच में वो फील था, वो चीज़ें थी जो उसे एहसास दिला रही थी कि हाँ नैना मेरी बाहों में है,
वो मेरी है, ये चीज़ वो फील कर रही थी। उसका एक एक टच नैना को भी पागल कर रहा था, लेकिन नैना खुद को कंट्रोल कर रही थी। वो उसे रोकती कहती रुको, 1 मिनट रुको, ये कहकर वो उस डोर को फिर से खोलती जिस डोर को उसने बांधा था, और उसके